गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है 461 पॉइंट और निफ्टी ओपन हो रहा है गैप अप में 157 पॉइंट। अब इस कंडीशन में काम कैसे किया जाए। अब देखो, मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया ना। अब इस कंडीशन में दो केस बनते हैं। पहला केस, मार्केट ओपन होते ही, ठीक है, मार्केट ओपन होते ही ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि जो सेल करके बैठा है जब वो बाय करेगा तो मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, 48,000 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर जो भी लेवल्स पड़े हुए हैं, डिफेंडिंग लेवल, क्योंकि ऑलरेडी 86 के आसपास ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वापस हो सकता है कि इस जगह के आसपास मे भी आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है इस तरीके से चीज़ों में, कि यहाँ पे जो सेल करके बैठे होंगे उनको इमीडिएट लॉस दिखेगा, तो वो क्या करेंगे, फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो मार्केट में एक मोमेंटम अपर साइड दिखेगा। अब ऑलरेडी ये जितने भी बैठे हुए हैं इनको एक अच्छा खासा लॉस ऊपर को देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में जितने भी ऑप्शन सेलर हैं, ये तो चलो ठीक है, इनका काम हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं बायर्स की। बायर्स क्यों बैठे होंगे। कल हमने रिकमेंड किया था, बात की थी कि 47,500 के ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है अपर लेवल पे, और ऐसी कंडीशन में मार्केट में आपको एक बड़ा गैप अप अगर दिखता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे हुए हैं, देखो ये अच्छे खासे प्रॉफिट में अब आ गए। ठीक है, अब अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए हैं। अब पहली कैंडल 5 मिनट 15 मिनट तक अगर होल्ड कर गई, या पहली मान के चलो ओपनिंग के पहली कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर अगर अच्छा खासा फॉल नहीं आया, तो ये सारे के सारे जो बायर्स हैं अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, तो डायरेक्टली आप इनको टारगेट नहीं कर सकते हो। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं करेंगे, हमको इस हिसाब से चीज़ों को बना के काम करना पड़ेगा। तो अब ओपन होने देते हैं। 9:11 हो चुके हैं। अब एक बार ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद हम देखते हैं कि पहले मिनट के अंदर क्या मोमेंटम आता है, उसके हिसाब से फिर सारी चीज़ों का हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, देखते हैं कि आगे क्या हो पाता है। दोस्तों देखो, मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, 431 पॉइंट के आसपास अभी चल रहा है। और पहली कैंडल देखिए, ओपनिंग के बाद पहली जो कैंडल बनी है वो एक नेगेटिव कैंडल बनी है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक नेगेटिव कैंडल आपको देखने को मिल रही है। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देखोगे, जीरोधा के चार्ट में भी, तो आपको सिमिलर कैंडल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे तो आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि देखिए क्या हो रहा है, कि एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ, उस कंडीशन में मार्केट में अभी अपने को वेट करना है। कब तक वेट करना है। अब देखो, 5 मिनट तो ये वेट कराएगा ही कराएगा, ये बात तो कंफर्म है कि 5 मिनट तक मार्केट वेट कराएगा, क्योंकि ये जिस तरीके से ऊपर जा रहा है उस तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा ना, कि अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ विक बन गया, तो मे बी ये विक फिल हो सकता है, इस तरीके से ये विक फिल हो सकता है, तो अपने को देख के काम करना पड़ेगा। चलिए, ये मेरे ख्याल से निकलना शुरू हो चुका है, 464 465 पॉइंट के आसपास जा चुका है, 474 पॉइंट, तो अब ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक विक बन रहा है, तो मे बी ये 5 मिनट का कैंडल जो है ना, थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर सकता है। ये निफ्टी का चार्ट भी सेम चल रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट भी सेम चल रहा है। अभी हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको शिफ्ट कर रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 48,100 की कॉल लगा लेता हूँ और 48,100 की पुट लगा लेता हूँ। 48,100 की कॉल और पुट, तो कितने तारीख का रहेगा हमारा, 10 अप्रैल का कॉल है, 10 अप्रैल की पुट है। दो कॉल हमने और कॉल और पुट लगा लिया। अब वापस चलते हैं चार्ट में। अभी क्या है कि ओपन होते ही मार्केट 100-200 के लेवल के ऊपर निकल गया, तो ऊपर तो अभी देखो ट्रेड करना उतना ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। 1 मिनट पे चीज़ें दिख तो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि 5 मिनट में ये यहाँ पे जाके फिर से ये गैप फिल कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो बेटर है कि अभी इसको चलने देते हैं। अभी ये ओपन होने के बाद कितना एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा कर चुका है, देखो 0.5 0.6 का रिट्रेसमेंट तो कर चुका है। अब यहाँ पे एक बार इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो अभी हमने दोनों चीज़ों को एक काम करते हैं, इसको भी ना इस वाले चार्ट में लगा, यहाँ पे प्रीमियम वगैरह जो भी चीज़ें देखनी है सही से हम देख पाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं। अभी जैसे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है या फिर कोई ट्रेड बनता है, तो मैं बताता हूँ। देखो, ट्रेड अब यहाँ पे बनेगा ना, वो पहले प्री प्लान कुछ भी नहीं होगा, कैंडल्स की सिचुएशन बताएगी यहाँ पे कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, सेंटीमेंट तो सारा का सारा आप देखो यहाँ पे पीछे निकल चुका है चार्ट का। अब अपने को नए चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा कि क्या चार्ट पे चल रहा है। तो वेट करते हैं, और जो भी ट्रेड बनता है फिर मैं आपको बताता हूँ क्या बनता है। 527 पॉइंट के आसपास का प्लस हो चुका है मार्केट। तो देखो, ऑलरेडी मार्केट 1% तो मूव कर चुका है। ठीक है जी, 1% का मूव हो चुका है। 5 मिनट की कैंडल अब क्लोज होने वाली है। तो निफ्टी के चार्ट में अगर 5 मिनट की कैंडल देखा जाए, तो इसमें भी कैंडल कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखा है। मोमेंटम देखो एक मिल सकता है, मेरे ख्याल से 250 तक का मोमेंटम तो हो सकता है कि मिल जाए, 200-250 तक का, क्योंकि इसने हाई कितना लगाया, 256 तक का ना। हाँ, तो ऑलरेडी 125 तो आ ही चुका है। तो थोड़ा बहुत और अगर मोमेंटम होना चाहिए तो यहाँ पे होना चाहिए। अगर इसके हाई को क्रॉस करता है तो फिर ये 300-350 तक जा सकता है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे एक गैप अप खुला है, तो यहाँ पे एक पुट साइड का पहले ट्रेड प्लान करते हैं छोटा सा। ठीक है, ट्रेड में आ जाते हैं पुट में। 48,100 की पुट अभी चल रही है 334 रुपए के आसपास। चलो पहले यहाँ पे बाय सेल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। तो थोड़ा सा निफ्टी का, चलिए एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे पुट साइड पहले चलते हैं। ठीक है ना, पुट साइड जाएंगे। देखो रिस्क ही तो है, लेकिन पुट साइड में मे भी हो सकता है कि 5 मिनट की कैंडल को देख के ये गैप फिल करने के लिए आ जाए। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 2 सेकंड के आसपास रह गया है और वापस ये रेड कैंडल बन गया। चलो एक बार एंट्री बना लेते हैं, बाकी की चीजें देखते हैं क्या होता है। ले कि ना लें, निफ्टी सपोर्ट में है। चलो एक बार पुट में एंट्री बनाते हैं, बाकी की चीजें थोड़ा सा रिस्की तो रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना गैप फिल कर सकता है। तो चलो एक बार एंट्री बना लेते हैं। 345 344 के आसपास चल रहा है, तो पहले एक बार एंट्री बना लेते हैं।
344 के आसपास एंट्री हो चुका है। अब मैं इस पे एक बार टारगेट और अपने स्टॉप लॉस लगा लूं। 344 की एंट्री है हमारी। इमीडिएट इसमें देखिए जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा इमीडिएट लेना पड़ेगा। मैं एंट्री क्यों बनाई है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। और अगर मैं डे हाई का टारगेट लेके चलता हूँ ऑप्शन का, तो मेरे को मिल जाएंगे इसमें 67 पॉइंट 80 पॉइंट जो भी मिलेगा ना पहले ट्रेड के अंदर वो लेके जाएंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ से भी चलता है तो अच्छा खासा अपने को अमाउंट मिल सकता है। तो फिलहाल इस वाली कैंडल के अंदर हमने सेल किया हुआ है 48,121 वाला जो लेवल है इसके आसपास कहीं पे। निफ्टी देखो थोड़ा सा नीचे आ गया, तो निफ्टी थोड़ा सा मामला खराब है। सेल पे लगा के बैठना पड़ेगा। क्यों बैठना पड़ेगा? क्योंकि हमको नए चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। पुराने चार्ट के अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाएंगे। नए चार्ट के अकॉर्डिंग निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन हुआ है डे लो का, और निफ्टी में अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो उस कंडीशन में ये कैंडल देखते हैं कि क्या क्लोज करके ऊपर की तरफ निकलता है क्या, क्योंकि अगर ये ऊपर निकलेगा तो इस स्विंग के ऊपर देखो अपन निकल जाएंगे। ठीक है, इस स्विंग के ऊपर निकलेंगे हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल साइड में बैठ जाएंगे। तो यही सबसे अच्छा डिसीजन रहेगा। अभी देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं टेलीग्राम पे डालूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको अगर एंट्री मिली है तो ठीक है, अगर फिर आपको मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता वो दिखता है तो इस स्विंग के ऊपर अपने को निकालना पड़ेगा। अगर सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिखता है, ये वापस नीचे आता है, तो हम फिर वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है। मुझे लगता है कि इसमें 70-80 पॉइंट मिल जाने चाहिए अगर ये ट्रेड चल गया। ठीक है, अब वेट करते हैं, देखते हैं कि इस वाले स्विंग के ऊपर निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं अपना स्विंग। देखो इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं एग्जिट का प्लान करेंगे। अब ट्रेड क्यों बना रहे हैं? देखिए ट्रेड बनाने के पीछे क्या है कि 5 मिनट का सिंपल से एक कैंडल है, जिसका मुझे लगता है कि इसका एटलीस्ट 47,995 या 48,000 तक का लेवल, 47,000 ये 48,000 के नीचे ने 47,950 तक का लेवल में भी हो सकता है कि देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि एक बार 48,000 का लेवल थोड़ा सा ब्रेक करे तो वहां तक का टारगेट लेके अपन निकल जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए या फिर और नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट एक बार देख लो, तो ये देखो अपना गैप पूरा फिल कर चुका है। निफ्टी का चार्ट जो है ना पूरा गैप फिल कर चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होता है वो अपने को देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा होल्ड करने लगा है, निफ्टी अपने डे लो के आसपास होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसको होल्ड नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा नीचे गिर जाए तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन ये तेज़ी से भी नहीं गिरे, क्योंकि अगर ये तेज़ी से गिरेगा तो ये तो अपना काम कर देगा। उस चक्कर में क्या होगा कि बैंक निफ्टी फिर वहाँ से रिवर्सल लेने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये भी आपको एक चीज़ देख के चलना पड़ता है कि अगर जैसे दोनों कंपोनेंट को आप देख रहे हो, दोनों इंडेक्स को देख रहे हो, उस कंडीशन में अगर ये इंडेक्स में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता गया और ये नहीं गिर रहा है, तो फिर ये जो है ना घूम सकता है तेजी से, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्विक डिसीजन लेके चलना है। अभी तो हम वापस 348, 349, 350 के आसपास ही चल रहे हैं। ये एक लेवल है, तो यहाँ से अगर मार्केट रिकवर करता है 297.413, ये लेवल एक कंसिडर कर सकते हैं कि 350 380 तक का लेवल अपने को समझ में आ सकता है कि यहाँ तक हम प्लान करें। बट यहाँ पे ना ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो फिर तेजी से मार्केट निकलेगा। अपने को निफ्टी का चार्ट देखना है। देखो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अपने डे लो के आसपास होल्ड कर रहा है। चलिए प्लानिंग अभी करेंगे, क्योंकि अगर देखो सेलिंग में मार्केट को आना है तो यहीं से सेलिंग में आना है। और उस कंडीशन में क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखो बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश तो किया हुआ है। ठीक है ना, बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया हुआ है और यहाँ से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो आना है तो उसको इसी लेवल पे आना चाहिए। और निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने डीलो पे होल्ड कर रहा है, तो ये अगर नीचे की तरफ सपोर्ट कर जाए तो थोड़ा सा ये गिर जाएगा। बट कंडीशन ये है कि निफ्टी बहुत तेज़ी से नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, अभी 354 355 के आसपास ही प्रीमियम चल रहा है, और अपने को बहुत मतलब क्विक एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी लेना पड़ेगा। देखो ये ऑलरेडी निफ्टी अपना काम कर चुका है, और निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आ गया। 22,539 जो कल का सपोर्ट था उसके आसपास आया हुआ है। तो इसको ब्रेक करके ये लास्ट इस वाले लेवल पे आ सकता है 22,493, यानी कि सेकंड लेवल इसका ये वाला हो सकता है। अभी डे हाई का भी सपोर्ट है ऊपर, यहाँ पे आप देखोगे तो कल का डे हाई है, इसका सपोर्ट तो काफी दूर है। तो गैप अप में यही होता है यार जब मार्केट गैप अप ओपन होता है ना उस कंडीशन में थोड़ा सा टेंशन ही देता है। 11-12 रुपये मिल रहे हैं अभी तक, बट ये एक बार चल जाए ना, दो कैंडल भी अगर 50-60 पॉइंट की एक कैंडल भी बन जाए तो प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाएगा। चलिए चलने देते हैं। ज़्यादा बड़ा सेल साइड का मोमेंटम नहीं मिलेगा, जो भी मिलना होगा अगर वो फ्लो में मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज बहुत लिमिटेड। ये जो कैंडल का विक है ना, मैंने बस इसके बेस पर लिया है कि ये जो कैंडल्स है, इस कैंडल का विक का 70% हिस्सा भी फिल हो जाता है, 48,000 तक भी आता है, तो काम यहाँ पे हो जाना चाहिए। लेकिन 48,000 तक आता भी है तो उस कंडीशन में पुट के प्रीमियम कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो भी एक कंसर्न हो सकता है। बीच में वीडियो देखो मैं जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें जो काम की चीज़ें नहीं है उसको मैं कट कर दूंगा, ताकि वीडियो छोटा रहे। 363 के आसपास अभी प्राइस आया है, ताकि वीडियो छोटा रहे, और वीडियो छोटा रहेगा तो आपको देखने में और समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये फालतू की कमेंट्री तो सुन के वैसे भी कुछ मिलना नहीं है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखिए क्या है ना कि सेंटीमेंट के बेस पे मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ, तो कल भी सेंटीमेंट के बेस पे लिया, कल अपना स्टॉप लॉस हो गया, उसमें कल उतना कोई था नहीं, तो ठीक है मैंने उसको पोस्ट भी नहीं किया वीडियो को, क्योंकि जो हो गया वो मैंने आपको अपडेट कर दिया कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और कल रात में जब हम बात करें तो वहाँ पे चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया था कि ये हमारा सेंटीमेंट है, इसके बेस पे हमने ट्रेड लिया, तो वो चीज़ें गलत हो गई। तो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, लेकिन मेरी थिंकिंग वही थी जो मैं पिछले दिन के चार्ट पे देख रहा था। अब आज के चार्ट में कल का जो चार्ट है वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि कल के एसएल बहुत दूर पड़े हुए हैं। जब कल के एसएल बहुत दूर पड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में वैसे भी मेरा कोई काम का है नहीं। अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ चुका है, तो 377 का प्राइस आ चुका है, 34 रुपये के आसपास अभी अपने को मिल रहा है। ठीक है, 377 ऑलरेडी मार्केट यहाँ से निकलता हुआ नीचे की तरफ आया है। ठीक है,
और निफ्टी तो ठीक ठाक चल रहा है। निफ्टी आ गया है कहीं ना कहीं प्रीवियस डे के। आप देखो यहाँ पे एक एरिया है, ये एरिया क्या कह रहा है, चलो वापस 384 339 40 रुपये मिल रहे हैं, ये तेजी से आ रहा है। तो ये एक देखो सपोर्ट लेवल हो सकता है निफ्टी के लिए 22,492। इसके नीचे क्लोज कर जाए तो ज़्यादा बेटर है। चलो मेरा लगभग टारगेट कंप्लीट होने वाला है, 51 55 56 रुपये के आसपास मिल चुके हैं। 411 का टारगेट था, 343 रुपये के आसपास एंट्री की हुई है। तो जो फ्लो में मिलेगा वो मैं लेने की कोशिश करूँ। ठीक है जी, नीचे की तरफ आ गया है तो ये लेवल कहीं ना कहीं आ चुका है। और चलो मेरा टारगेट हो गया 411 का डन। ठीक है जी, 411 का टारगेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे आप देखो ये कहाँ तक गया हुआ है, 413 414। चलो यहाँ पे पहले तो हम कुछ डिसाइड करते हैं। अपने को 67 पॉइंट मिल चुके हैं, तो अपने को 75 76 419 यानी 71 रुपये। तो देखो 70 71 रुपये तो अपने को दिख चुका है, क्योंकि निफ्टी आ चुका है सपोर्ट के आसपास। ठीक है, ये वाला सपोर्ट एरिया इसके ऊपर ही क्लोज करता है, कहीं से यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू करता है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके निकल सकता है ऊपर। वापस इधर आ जाते हैं, 71 रुपये दिखाने के बाद 40 रुपये मिल रहे हैं, और ये एक देखो रिवर्सल। ठीक है, बट अपने को अब 70 रुपये मिल रहे थे तो उस समय एग्जिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि 414 का इसने हाई लगा चुका है। 414 का हाई लगाया था, हमारा 409 का टारगेट था। अभी मार्केट बहुत तेजी से निकल चुका है, तो अब क्या ही करें। 44 45 रुपये तो देखो अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। एक ग्रीन कैंडल को देख के मैं नहीं निकलूंगा, थोड़ा सा वेट करना मेरा बनता है। चलो वापस ये प्राइस आया है। अब की बार अगर निकलेगा तो 414 से ऊपर का हाई लगाना चाहिए। अगर ये लो के नीचे निकलता है तो 414 से ऊपर का हाई प्रीमियम में लग सकता है, बट ये होल्ड ना करें। यही चीज मैं देखो लाइव में होता तो मैं आपको लाइव में फिर जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चीजों को समझ के क्या है कि आप उस हिसाब से ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। जैसे कि आपने सेल किया तो अब यहाँ से भागना नहीं है। भागने के लिए क्या होगा कि चलो इसके ऊपर वेट करेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो भाग जाएंगे। ये सारा प्लान करके चलना पड़ता है। आप कैंडल होल्ड कर रहा है तो इस जगह पे क्या है, अलर्ट हो जाओ। हाँ भैया यहाँ पे निकलना है कि नहीं निकलना है, वो अलर्ट अलर्ट वाली बातें यहाँ पे आ जाती हैं कि चीज़ों को समझ के कैसे काम करना है। ठीक है, देखो जी, इसने अपना जो गैप था निफ्टी के अंदर, अगर आप देखोगे 5 मिनट में, तो इसने अपना गैप का कितने % फिल कर दिया। अब मैंने आपको यहाँ पे लेवल बताया था, देखो 47,000, मैंने 48,000 का लेवल बताया था, 47,950 मैक्सिमम, पर 950 दूर था, ये 984 तक आ चुका है। ठीक है, 47,984, तो 950 तो थोड़ा सा दूर था, लेकिन हाँ 48,000 पे उम्मीद थी कि 48,000 तक आएगा। अब उसमें प्रीमियम 70 रुपये मिल गए। देखो 70 रुपये कोई कम नहीं होते हैं मोमेंटम में। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे 1% से ऊपर का पॉजिटिव है, 407 408 पे गया हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे क्या था, जब मार्केट आया 414 का प्राइस था, अब वापस मार्केट इसके नीचे गया तो अभी तक कितना मिल रहा है, 403 रुपये। तो ये प्रीमियम के अंदर फर्क होता है। यही चीज़ अगर ये वापस इसको निकाल देगा तो मुझको फिर दोबारा ये प्रीमियम मिलना नहीं है। ठीक है, ये प्रीमियम दोबारा मिलना नहीं। तो 35 सेकंड के आसपास इसमें रह गए हैं, और ये 407 408 पे गया, तो मैं एक बार सेल का लगा लूँ ताकि अपने को, हाँ चलो 411 412 411 12 आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी। अब मैं आपको देखो एक बार ट्रेड खत्म होने दो, मैं आपको फिर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, मैंने सेल साइड में क्यों यहाँ पे एंट्री लिया हुआ है। 503 505 के आसपास जा चुका है ये, और 47,827 नीचे तो ये आ चुका है। चलिए 777 का हमारा लेवल है, 777 तक मार्केट आ ही चुका है। तो ठीक है यार, इनफ मिल चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जिट प्लान कर लेता हूँ। जितना मिलना चाहिए था अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया है। हालांकि अभी देखो और गिरावट हो सकती है। अब अपने को एसएल कहाँ मिलेंगे, ये वाले जोन पे एसएल पड़े हुए हैं, ये वाले जोन पे एसएल पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब ज्यादा वेट करना ठीक नहीं है। वैसे भी पीएसवाई लेवल के नीचे आ गया तो सेलर तो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके होंगे, कहीं ना कहीं सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो मे बी मार्केट कभी भी देखो रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक बार अब टेलीग्राम पे आपको अपडेट दूँ। फिलहाल मैं अपना ट्रेड को एग्जिट करता हूँ। 495 500 का रेट अभी चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार इसने हाई जो लगाया है ना, वो लगाया है 512 का। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करके 504 505 चल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर एसएल हो चुके हैं। तो मार्केट अगर रिवर्स करेगा तो बहुत तेजी से रिवर्स करेगा, प्रीमियम निकल जाएंगे सारे। चलिए मैं अपना यहाँ पे एग्जिट का प्लान कर लेता हूँ। ठीक है जी, 498 के आसपास मेरा एग्जिट हो चुका है। तो मेरा हो गया टोटल काम इधर खत्म।